दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो आज स्टॉक ने फिर से इंट्राडे में 100 को छुआ, जो बहुत ही अच्छी बात है। यानी एक बार 3 डिजिट में स्टॉक जा चुका है। इससे ये बात समझ में आ रही है कि अब आने वाले समय फिर से शानदार तेजी आ सकती है। अब इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह है बाजार में जबरदस्त तेजी। अब बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 3 बजे के आसपास है, करीब 1000 पॉइंट की जबरदस्त तेजी है और जो गिरावट का दौर था वो थम चुका है। लगातार जो बाजार में गिरावट हो रही थी उस पर जिस तरह से ब्रेक लगाए, उसके पीछे वजह है आरबीआई ने जो रेपो रेट बढ़ाई उसमें एक तरह से बाजार ने उसको पॉजिटिव रिएक्ट किया है और जो संभावना थी उसमें उस हिसाब से ही जो निर्णय लिया गया उस वजह से बाजार ने इसको वेलकम किया है और आने वाले समय में बाजार में फिर से तेजी की संभावना बन सकती है। जो एफआई बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे थे, आने वाले समय एफआई की फिर से खरीदारी शुरू हो सकती है। आज जो तेज़ी हमने देखी है वो हर सेक्टर में आपको दिखाई देगी। यहाँ पे स्टील के दूसरे जो शेयर है जिसका मर्जर होना है टाटा स्टील में, उन सब में भी शानदार तेज़ी है। सिर्फ एक शेयर को छोड़ के, वो है टीआरएफ, जो लगातार अपर सर्किट में दौड़ा था, अब यहाँ पे लगातार लोअर सर्किट लग रहे और स्टॉक और थोड़ा नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 3 बजे का आसपास का टाइम है, अभी 57,439 के स्तर पर है, जहाँ पे 1029 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी है। 1.83% दौड़ा है हमारा बीएसई सेंसेक्स। पिछले कई दिनों के बाद जो लगातार गिरावट का दौर था उस पे आज ब्रेक लग गया है। आप देख सकते हो कि बहुत ही शानदार पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। निफ्टी मेटल की अगर हम बात करें तो 5771 के स्तर पर है, जहाँ पे करीब 2.22% की ज़बरदस्त तेजी है। अब टाटा स्टील की बात करें तो आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 96.85 पर हुई, लो बना 95.70 का और हाई है 100 का। तो बहुत ही शानदार, आज हमने 100 का हाई देखा। अभी फिलहाल स्टॉक 99.05 के आसपास है, 2.27% की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो जैसे कि काफ़ी लोग इसमें अभी भी डरे हुए और जैसे ही प्राइस ऊपर आई वो निकलने की कोशिश करें, जबकि ये खरीदारी का मौका है, क्योंकि आप देख सकते हो कि एक बार स्टॉक ने फिर से 3 डिजिट को छुआ है। इसका मतलब आने वाले समय में पॉजिटिव माहौल बन सकता है। इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 7 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 6 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। अभी बाजार शुरू है तो कल जितना वॉल्यूम तो आज हो ही जाएगा। अब टाटा स्टील की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 1 साल से स्टॉक ने कोई भी शानदार प्रदर्शन नहीं किया। स्टॉक में लगातार हमने गिरावट देखी है। 1 ईयर के हिसाब से देखें तो स्टॉक 22% अभी भी डिस्काउंट में मिल रहा है। 6 मंथ के हिसाब से देखें तो भी 24% की गिरावट देखने को मिल रही है, या फिर अगर हम 1 मंथ के हिसाब से देखें तो भी 6.48% डाउन है स्टॉक अभी भी, और 5 डे के हिसाब से अगर हम देखें तो 2.31% डाउन है। तो पिछले 1 साल से आप देखोगे तो कहीं पर भी आपको पॉजिटिव मूव दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे तेज़ी की संभावना बन सकती है और इस गिरावट का आप फायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर भी शानदार तेजी है। स्टॉक फिलहाल 613 पर है, जहाँ पे 2.06% की तेजी है। पिछले कई दिनों से जो गिरावट थी उस पर ब्रेक लग चुका है। इसके अलावा टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टॉक 301 पर है, जहाँ पे 2.11% की अच्छी खासी तेजी है। लगभग सभी स्टॉक में हमें 2% की तेजी देखने को मिल रही है। टाटा मेटालिक्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक 727 के आसपास है, जहाँ पे 1.90% की तेजी है। तो ये आपने देखा होगा कि सभी स्टॉक में हमें 2% की अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अकेला लूजर है टीआरएफ, जो 276 पर आ चुका है, 5% का लोअर सर्किट लगा। अब इस लोअर सर्किट के पीछे वजह यह है कि ये एक तरफा दौड़ा है। पिछले 1 महीने की बात करें तो 168 की प्राइस थी इसकी, आप देख सकते हो 5 सितंबर को। उसके बाद जो स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया तो ये 375 तक चला गया था 22 सितंबर को। उसके बाद में जब टाटा स्टील की तरफ से निर्णय लिया गया कि अलग अलग जो सब्सिडीज कंपनी उनका सबको मर्जर टाटा स्टील में कर दिया जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे लोअर सर्किट का दौर शुरू हो गया और लगातार लोअर सर्किट लग रहा था। तो आप देख सकते हो ऊपर के लेवल से 100 रुपये टूट चुका है, क्योंकि 375 से फिलहाल 276 के आसपास आ चुका है। तो ये करीब 100 रुपये टूट चुका है और जल्दी यहाँ पे फिर से लोअर सर्किट की संभावना खुलने की भी बन जाएगी। अब इसके बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिच रेटिंग की तरफ से यहाँ पे मर्जर को लेकर बड़ी संभावना व्यक्त की गई है। उनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। फिच रेटिंग का कहना है कि टाटा स्टील ने जो अपनी 7 कंपनीज का मर्जर का जो प्लान बनाया अपने आप में, उस प्लान के बाद में अगर ये जब प्लान आप देखें तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद में कंपनी के एबिटाडा में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और इसके अलावा जो इनकी जो रॉयल्टी है उसके पेमेंट में कमी आएगी। तो एक तरह से देखें तो कंपनी को बहुत सारा फायदा होने वाला आने वाले समय में। साथ में फिच रेटिंग का कहना है कि जो फाइनेंशियल गेन है उसमें थोड़ा ही इसको फ़ायदा हो सकता है और उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, यानी आने वाले कुछ क्वार्टर में उसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी जितने भी रेगुलेटरी के अप्रूवल्स है उसको लेने में समय लग जाएगा। तो आने वाले समय में ही उसका बेनिफिट हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से जो एस्टीमेट लगाया गया है कि आने वाले समय में ये मर्जर के बाद में करीब $8 बिलियन की बचत हो सकती है, जिसका जरिया बनेगा जो रॉयल्टी पेमेंट चुकाया जाता है उसमें कमी आ जाएगी।
फिच रेटिंग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले समय में ये मर्जर पूरा हो जाएगा, उसके बाद में जो एबिडाटा है उसमें 3 से लेकर 5% की और इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन साथ में उनका कहना है कि इसमें बहुत समय लगेगा। अभी एनसीएलटी की तरफ से भी अप्रूवल लेना होगा, बहुत सारी और दूसरी मशीनरीज है वहाँ पे अप्रूवल लेना होगा, सरकारी एजेंसियों से अप्रूवल लेना होगा, शेयर होल्डर से लेना होगा, एक्सचेंज से लेना होगा, तो इसमें तो समय लग जाएगा। लेकिन जैसे ही ये मर्जर की सब संभावना कंप्लीट हो जाए उसके बाद में टाटा स्टील को बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पे फिच रेटिंग का कहना है कि जो प्राइस है लगातार स्टील की उसमें 20% की गिरावट देखने को मिल रही है, और इसके पीछे वजह यह भी है कि जो बिजनेस है वो लगातार कम भी हुआ। उसके पीछे वजह है कि सरकार ने 15% की एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगाई और उसकी वजह से भी यहाँ पे असर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये क्लियरली समझ में आ रहा है, और फिच रेटिंग का कहना भी है कि आने वाले समय में इस मर्जर का पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा टाटा स्टील के शेयर पे। तो बिल्कुल ये मौका है टाटा स्टील में आपको इस लेवल पे खरीदारी करने का। यहाँ पे देख सकते हो कि एन चंद्रशेखरन की तरफ से बड़ा बयान भी दिया गया है कि ये तो एक शुरुआत है टाटा स्टील के मर्जर की, आगे आने वाले समय में हम टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, डिजिटल बिजनेस में भी और ऐसे ही मर्जर करेंगे। यानी जो इनकी 29 लिस्टेड कंपनियां उनकी संख्या को कम किया जाएगा। देख सकते हो कि टाटा मोटर्स में भी 2 मर्जर की संभावना बन रही है। इस तरह से और कंपनियों की साइज को कम किया जाएगा। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में 2.2 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है टाटा पावर की तरफ से, और ये जो इनका बिजनेस कोलैबोरेशन हुआ है आने वाले समय में ये और भी लगाए जाएंगे अलग अलग प्लांट्स पे। करीब 41 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, और ये पहली बार हुआ है जब टाटा स्टील का एक 1 मेगावाट से बड़ा जो पावर सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया। आने वाले समय में इसमें और भी वृद्धि होगी और लगातार सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। जितने भी टाटा स्टील के प्लांट हैं उन सब पर सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। यानी कंपनी की तरफ से कहा गया है कि आने वाले समय में हम जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाने वाले हैं। यानी जितना भी होगा धीरे धीरे हमारी तरफ से जो पोल्यूशन है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, और जो ऊर्जा का इस्तेमाल होगा वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही होगा। तो आप टाटा ग्रुप को देख सकते हो, चाहे टाटा मोटर्स हो या टाटा स्टील हो, सारे के सारे धीरे धीरे अपने ग्रीन एनर्जी को प्रोजेक्ट को आगे लेके चल रहे, जो एक तरह से बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। अब यहाँ पे इनके रेवेन्यू को अगर हम देखें तो आपको पिछले एक साल में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जून 2021 में इनका जो रेवेन्यू था वो 53,465 करोड़ रुपीज़ का था। सितंबर में रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई थी, जब इनका रेवेन्यू बढ़ के 1,13,853 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। लेकिन फिर रेवेन्यू में कमी आई। लेकिन इस जून में अगर देखें तो इनका रेवेन्यू 63,430 करोड़ रुपीज़ का रहा है। तो पिछले क्वार्टर से देखें जून से, तो आपको करीब 10,000 करोड़ रुपीज़ की रेवेन्यू में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन प्रॉफिट में जरूर इसमें कमी आई है। जून 2021 में जहाँ पे इनका प्रॉफिट 8,907 करोड़ रुपीज़ का था, सितंबर में प्रॉफिट में ज़बरदस्त उछाला है, करीब 20,825 करोड़ रुपीज़ का इनको प्रॉफिट मिला। लेकिन बाद में जब देखें स्टील के प्राइस में ज़बरदस्त हमें गिरावट देखने को मिली और कंपनी के कारोबार में इसी वजह से कुछ इफेक्ट देखने को मिला, तो इनका प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई दिया। इस जून क्वार्टर में इनको करीब 7,765 करोड़ रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट मिला। तो पिछले कुछ जून से इसमें प्रॉफिट आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। अब एक बार हम इसके पिवोट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से गिरावट का दौर और शुरू हो जाता है और स्टॉक नीचे जाता है। तो 96.08 का फर्स्ट सपोर्ट है, और ये सपोर्ट टूटा तो 95.32 तक स्टॉक जा सकता है, और नीचे जाएगा तो फिर 94.23 तक जा सकता है। तो गिरावट में 94 तक जाने की संभावना है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बना शुरू होगा तो फिर 97.93 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो ब्रेक हो चुका है, 99.02 का सेकंड रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और तीसरा 99.78 का है जिसको इंट्राडे में ऑलरेडी ब्रेक कर लिया, यानी 100 तक स्टॉक जाके आ चुका है। तो स्टॉक फिलहाल बुलिश जोन में, और बाजार ने साथ दिया तो फिर से यहाँ पे ज़बरदस्त तेजी बनेगी, और ये डिप में खरीदारी का आखिरी मौका है। आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी तेजी बनेगी। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको यहाँ पे टाटा स्टील में निवेश कर लेना चाहिए। स्टॉक काफ़ी अच्छा है, और आने वाले समय ये मर्जर के बाद में इसकी संभावना और पॉजिटिव होगी। तो ये मौका है कि टाटा स्टील में आप निवेश करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ग्लोबल लेवल पर टाटा स्टील का हो या किसी और स्टील कंपनी का हो, दबाव तो बना हुआ है। उसकी वजह से आपको एक तरफा बड़ी तेजी होती हुई दिखाई फिलहाल नहीं देगी। लेकिन नजरिया लॉन्ग टर्म का है, यानी 2 से 3 साल का आपका नजरिया है, तो बिल्कुल यही मौका है स्टील सेक्टर में निवेश करने का। आने वाले समय आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस एक बार ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।